उसने बहुत परफॉर्मेंस दी, बहुत साल परफॉर्मेंस दी, तो बीच में 2 साल नहीं भी दी तो क्या हो गया? 3 साल गुज़र गए उसकी सेंचुरी को और अभी कोई उसके करीब ही नहीं है। आप देखेंगे सेकंड नंबर पे कौन है? 70 सेंचुरियों के बाद सेकंड वाला कोई 50 पे भी नहीं है अभी दुनिया की मॉडर्न क्रिकेट में। बट साहब आपने विराट कोहली का जिक्र किया है, किस तरह से देखते हैं? बहुत सारी उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर या उनकी फॉर्म के ऊपर बहुत बात हो रही है, तो आपको लगता है कि कहीं वापसी उनकी हो सकती है जल्द, या कोई रास्ते में कोई रुकावट है शायद क्रिकेट के एतबार से, आपको लगता है? देखिए कोई बज़ाहिरन तो कोई वजह नज़र नहीं आती, फ़ॉर्म है, फ़ॉर्म चली जाती है, फ़ॉर्म आ जाती है। जब फ़ॉर्म नहीं होती तो बंदे की डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी कम हो जाती है। वही प्लेयर जो है वो थोड़ा बॉडी से वे खेलना शुरू कर देता है, उसका अच्छा कैच भी हो जाता है, अच्छा बॉल देगा पिछले 1 साल में कि वो इंडिया की पूरी टीम में विराट कोहली होता है। तो ये वक़्त की बात है और वक़्त ये साबित करता है कि कोई भी टेक्नीक हर कंडीशन और हर एक के लिए परफेक्ट नहीं होती। चीज़ें होती हैं लोगों की मेहनत भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन और मर्ज़ी तो अल्लाह की ज़ात की है ना। तो वो हर इंसान का वक़्त है, कोई ऊपर आता है, कोई नीचे जाता है। लेकिन अगर आप हर वक़्त परफेक्शन ढूँढें, तो वो तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात में, तो इंसान में तो नहीं मिल सकती। तो मेरा ख़्याल है कि उसको अ, उसने बहुत परफ़ॉर्मेंस दी, बहुत साल परफ़ॉर्मेंस दी, तो बीच में 2 साल नहीं भी दी तो क्या हो गया? आप देखेंगे सेकंड नंबर पे कौन है? 70 सेंचुरियों के बाद सेकंड वाला कोई 50 पे भी नहीं है अभी दुनिया की मॉडर्न क्रिकेट में। तो कितनी लीड होगी एक बंदे की कि 3 साल गुज़र गए उसकी सेंचुरी को और अभी कोई उसके करीब ही नहीं है। वो अगर पीछे मुड़ के देखता है तो जितना डिस्टेंस वो जा चुका है आगे बैटिंग में, उतना पीछे कोई नज़र ही नहीं आता उसको। तो ये इतनी कंसिडरेबल परफॉर्मेंसेस के बाद अगर डिप आता है तो ये नेचुरल है। लाइफ चलती ही हाई एंड लो के साथ है। अ, लेकिन वो लोगों को आदत शायद पड़ गई हर मैच में बड़े-बड़े रन्स देखने की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बैक करना चाहिए प्लेयर्स को। बट साहब आपको लगता है कि कोई जो कप्तानी जाने से भी एक बहस ये भी थी कि शायद कप्तानी का इजाफी दबाव है, तो कप्तानी चली गई है फिर भी फॉर्म वापस नहीं आई, तो ये क्रिकेट के अलावा लक देखिए फैक्टर? कप्तानी इस स्टेज पे कप्तानी इतने बड़े प्लेयर ने जिसने इतनी कर ली हो, वो उसको शायद उस तरह से मैटर ना करती। लेकिन जिस तरीके से उसकी चीज़ें गई हैं या ली गई हैं या गई हैं, वो कोई वो इस तरह का तरीका नहीं था कि जो वो डिज़र्व करता था। तो मैं वो डेफ़िनेटली एक आफ्टर ऑल एक इंसान है, उसके ज़हन पे चीज़ें चलती होंगी। इतने बड़े ऑडियंस का वो हीरो है, तो उसमें भी उस पे क्रिटिसिज़्म भी होता है और लोग उसको बात भी करते होंगे। तो आई एम श्योर कि एक बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान है तभी इतने बड़े लेवल पे खेल रहा है। बट स्टिल एंड ऑफ द डे ये एक ह्यूमन साइकी है कि ये चीज़ें आपके ऊपर असर डालती हैं और आपके बुरे टाइम को यही चीज़ें वो डिटरमिन करती हैं ना कि आप क्रिटिसिज़्म भी होता है, आप जो चाह रहे होते हैं वो नहीं होता, आप कोशिश करते हैं आपका काम नहीं होता, आप करीब जाते हैं मंज़िल नहीं मिलती, तो यही होता है बुरा टाइम और क्या होता है? तो अभी चल रहा है वो ठीक भी हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि इसके बाद अच्छा टाइम भी होता है, वक़्त बदलता रहता है। उसको भी इस चीज़ का एहसास है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, तो उनकी कह लीजिए जो क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी क्योंकि क्रिकेटिंग हिस्ट्री अपनी नहीं है एज़ अ प्लेयर, तो वो शायद इस बात को कई कई दफ़ा नेगेट कर देते हैं कि यार अप एंड डाउन होता है। आप हर दफ़ा रन्स नहीं कर सकते, हर दफ़ा एक जैसी परफ़ॉर्मेंस नहीं दे सकते। ऑल्दो वो कहेंगे देखें जी बाबर दे रहा है, तो बाबर तो वर्ल्ड नंबर 1 है और नंबर 1 तो दुनिया में एक ही होता है एक टाइम पे, सारे तो नहीं हो सकते। तो अभी देख लें कोहली की स्ट्रगल चल रही है इतने लंबे अरसे से, तो कितने प्लेयर्स हैं दुनिया में जो बाबर की तरह हर मैच में रन्स करते हैं। सो आई थिंक कि अज़हर का एक्सपीरियंस है जिससे टीम फ़ायदा उठा रही है। ऑल्दो के कॉम्पिटिशन टफ है, शान पीछे वेट कर रहे हैं, उसके साथ वेट कर रहे हैं क्या नाम है आपके जो हैं फवाद आलम, वो भी इन फ़ॉर्म प्लेयर हैं, बाहर बैठे हैं, शान भी इन फ़ॉर्म प्लेयर हैं। सो अज़हर को बखूबी इस बात का अंदाज़ा होगा कि रन्स करने हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ है। लेकिन इतना एक अनरीज़नेबल क्रिटिसिज़्म नहीं होना चाहिए क्योंकि अ, अदर ने बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं। आप 95 टेस्ट मैच ऐसे ही नहीं खेल लेते अपने मुल्क के लिए। 300 भी किया उसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 200 किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बेशुमार हंड्रेड्स किए हैं। श्रीलंका के खिलाफ ही चौथी इनिंग में शारजाह में टेस्ट जितवाया था, उसमें भी उसने सेंचुरी की थी, बड़ी अच्छी सेंचुरी की थी। तो जो अपने प्लेयर्स हैं, उनको मुश्किल टाइम में फिर बैक करना चाहिए। हम तो ऐसे लगता है कि जैसे एक-एक मैच का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई 19-20 हो सही तो इसको हम क्रिटिसाइज़ करें।